9 नवंबर 2024 द रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के सांगली में शुक्रवार को एक चुनावी रैली में विपक्ष पर जोरदार हमला किया। अमित शाह ने कहा कि न तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी और न ही उनकी चौथी पीढ़ी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिलाने वाले धारा 370 को वापस ला पाएगी। महायुति के उम्मीदवारों सुधीर गाडगिल और संजय काका पाटिल के लिए सांगली में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस इस प्रयास में जम्मू कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन कर रही है। अमित शाह ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से मैं राहुल बाबा आपको चुनौती दे रहा हूं कि न तो आप और न ही आपकी चौथी पीढ़ी धारा 370 को वापस बहाल कर पाएगी। देश का हर बच्चा कश्मीर के लिए लड़ने को तैयार है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राजनयिक बयानबाजी तेज हो गई है। कुडाल विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान नारायण राणे का विवादित बयान सामने आया है। नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता नारायण राणे ने कहा कि आज अगर वह बाल ठाकरे होते तो उद्धव ठाकरे को गोली मार देते। चुनावी सभा के दौरान बीजेपी सांसद व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर जमकर बरसे। नारायण राणे ने कहा, शिवसेना प्रमुख का बेटा एक सभा में कहता है, अगर आपको सोसाइटी में बकरीद की इजाज़त नहीं देनी है तो दिवाली की कंदील भी उतार दीजिए। प्रसिद्ध हिमालयी धाम केदारनाथ के चारों ओर गड्ढों में कई टन अशोषित कचरा डाले जाने से पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र को लेकर पर्यावरण प्रेमियों में चिंता पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित एक पर्यावरणविद द्वारा सूचना का अधिकार आरटीआई के तहत ली गई जानकारी के अनुसार केदारनाथ में 2022 से 2024 के बीच पैदा हुआ कुल 50 टन अशोषित कचरे को मंदिर के निकट गड्ढों में भरा गया है। आरटीआई कार्यकर्ता अमित गुप्ता के सवाल के जवाब में केदारनाथ नगर पंचायत के लोक सूचना अधिकारी ने बताया कि हालांकि इस सारे कचरे को पुनर्चक्रित रिसाइकल कर लिया गया है। गुप्ता ने कहा, आरटीआई से प्राप्त हुए आंकड़े कूड़ा उत्पन्न होने की मात्रा और उनसे अशोषित छोड़ दिए जाने दोनों की दृष्टि से चौंकाने वाले। इसके बारे में इसने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील केदारनाथ में कूड़ा प्रबंधन की कोई प्रणाली नहीं है। उन्होंने कहा, मंदिर में 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित जहां हिमनद भी है, क्षेत्र की पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता शक के परे है। राजस्थान के भीलवाड़ा में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में वीआईपी गेट पर प्रवेश को लेकर उस समय भगदड़ जैसी हालात हो गई जब लोगों के पास वीआईपी पास होने के बाद भी उन्हें एंट्री नहीं दी गई। इस दौरान लोगों और सुरक्षा कर्मियों के बीच कहासुनी के बाद भगदड़ जैसे हालात हो गए। इसमें कई महिलाएं भी चोटिल हो गई। जानकारी के अनुसार आधा दर्जन महिलाओं को हल्की चोटें आई हैं। वहीं लोगों ने आयोजित समिति पर वीआईपी पास देकर भी व्यवस्था न करने का आरोप लगाया है। इस मामले में काठिया वाले बाबा महंत बनवशी शरण ने भी व्यवस्थाओं को लेकर समिति पर लापरवाही के आरोप लगाए। घायल महिला चंद्रकला सोमानी ने कहा कि हमारे पास वीआईपी पास है, मगर जब हम अंदर जाने लगे तो बाहर निकाल दिया गया। इसके कारण वहाँ कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। यदि वीआईपी में बैठने की जगह नहीं थी तो इतने पास जारी क्यों किए गए। अभी हमारी जान चली जाती तो इनका क्या जाता। पुलिस वाले भी हमसे बदतमीजी कर रहे हैं। शहर के कुमुद विहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर ने गुरुवार को कहा कि देश के प्रत्येक हिंदू को माला व भाला साथ रखना चाहिए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के एक बयान पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि रक्षा करने की सभी को आवश्यकता है। यह केवल संघ का दायित्व नहीं है, भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार भी है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्कृति परिवार की रक्षा करना है। इसके लिए सरकार हमें शस्त्र लाइसेंस भी देती है। संघ के साथ प्रत्येक भारतीय सनातन हिंदू को माला व भाला दोनों रखने की आवश्यकता है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक ने कहा कि संतों की रक्षा के लिए स्वयंसेवक बैठे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में सीआईडी के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सीआईडी मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए लखड़ बाजार स्थित होटल रेडिसन ब्लू से समोसे और केक के 3 डब्बे मंगवाए थे। हालांकि ये स्नैक्स सीएम तक नहीं पहुंचे और सुरक्षा टीम को परोस दिए गए।
इस मामले की जांच डिप्टी एसपी स्तर के एक अधिकारी ने की और इस घटना को सरकार विरोधी कृत्य कह दिया। इसके बाद से बवाल चल रहा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता चेतन बरागटा ने समोसे और केक को लेकर उठे विवाद पर प्रदेश सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि समोसे ना मिलने पर अगर सीआईडी जांच बिठाई जा सकती है तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार की क्या प्राथमिकता है, यह साफ तौर पर नजर आता है। उन्होंने कहा कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश में और भी कई बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार का ध्यान केवल खाने पीने की चीज़ों पर ही है। समोसे ना मिलने पर सीआईडी जांच बिठाई जा रही है। यही नहीं, इस घटना को सरकार विरोधी भी बताया जा रहा है। केरल में राज्य के बाहर के नेताओं को लोकसभा सांसद के रूप में चुनने का इतिहास रहा है, जिसमें वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी भी हैं। और अगर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में उनकी बहन प्रियंका गांधी को जीत मिलती है तो वह भी इस सूची में शामिल हो सकती है। राहुल गांधी के अलावा राज्य के बिहार के कई नेताओं ने केरल से सांसद के रूप में कार्य किया है। इसमें तमिलनाडु के मोहम्मद इस्माइल, महाराष्ट्र से जीएम बनतावला और कर्नाटक के इब्राहिम सुलेमान सैद भी ऐसे नेता ही हैं। ये सभी दक्षिण राज्य से कई बार आईयूएमएल के सांसद चुने गए। केरल में चुनाव लड़ने वाले बाहरी उम्मीदवारों की सूची में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हो गई हैं और पहली बार चुनावी मैदान में है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति शनिवार को और भी गंभीर हो गई, जब राष्ट्रीय राजधानी का समग्र वायु गुणवत्ता AQI 360 दर्ज किया गया। यह अत्यधिक खराब की श्रेणी में आता है और इसकी वजह से दिल्ली वासियों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि दिल्ली में पिछले कई दिनों से हवा बुरी तरह प्रदूषित है और हाल फिलहाल इसमें कोई भी सुधार के संकेत नहीं दिख रहे। प्रदूषण की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों को सुबह टहलने से बचने और बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली के कई इलाकों में AQI का स्तर अत्यधिक खराब और गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। हवा की हालत इतनी खराब है कि शहर के नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए यह स्थिति में बाहरी गतिविधियों से बचना और मास्क पहनना जरूरी है। मुंबई के बांद्रा से विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ले ली है। इस हत्याकांड के बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती दी थी। इसके बाद से ही लगातार पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिल रही है। बीते दिनों उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। इस बीच एक बार फिर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया। पप्पू यादव के पीए मोहम्मद सादिक आलम के अनुसार उसके व्हाट्सएप पर धमकी भरे मैसेज किए गए। धमकी देने वाले शख्स ने लिखा है, वह लॉरेंस गैंग को मिटाने की धमकी दे रहा था ना, उसको बोलना उसकी सुपारी मिली है। इस मामले में सांसद के पीए ने दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस को दिए गए आवेदन में मोहम्मद सादिक ने बताया कि मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज और कॉल आए, जिसमें कहा गया है कि सांसद को जान से मार देंगे। पप्पू यादव के पीए को धमकी वाला मैसेज बुधवार रात 2 बजे और फिर गुरुवार सुबह 10 बजे के करीब आया। धमकी देने वाले शख्स ने अपने व्हाट्सएप डीपी पर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो लगा रखी थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता के बयानबाजी से सियासत गर्मा गई। ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ा बयान दिया है। सिंघार ने दावा किया है कि बीजेपी ने उन्हें 50 करोड़ रुपए और मंत्री पद का लालच दिया है, लेकिन वे बिके नहीं। सिंघार ने कहा कि जनता ने हमको चुनकर भेजा है, हमारी यह जवाबदारी बनती है। सिंघार ने बयान पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पलटवार करते हुए कहा कि सिंघार सुर्खियों में रहने के लिए बयानबाजी करते हैं। अगर उन्हें भाजपा से ऑफर मिला है तो नाम सार्वजनिक करना चाहिए। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने कहा, जो बिक जाते हैं वो आप सबको पता है कि कैसे बाहर हो जाते हैं। जनता उन्हें पूरी तरह जानकारी देती है। कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने पार्टी को बदला था, आज वे घर पर बैठे हैं। यूपी के प्रयागराज से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर ट्रक पर आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस के सामने ट्रैक पर आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस के सामने एक युवक बाइक छोड़कर भाग गया। इस वजह से वंदे भारत ट्रेन के इंजन में फंसकर बाइक काफ़ी दूर तक घिसटती रही। गनीमत यह रही कि वंदे भारत डिरेल नहीं हुई, नहीं तो बड़ा हादसा होता। यह घटना कल शाम 4:20 की है। वंदे भारत वाराणसी से प्रयागराज जंक्शन की ओर बढ़ रही थी। झांसी स्टेशन के निकट बंधवा ताहिरपुर रेलवे अंडरपास के ऊपर कुछ युवक बाइक लेकर रेल ट्रैक पार कर रहे थे।
इसी दौरान वंदे भारत सामने आती दिखी तो एक युवक बाइक को रेल ट्रैक पर छोड़कर भाग गया। बाइक से जोरदार टक्कर के बाद वंदे भारत में बैठे यात्रियों ने झटका महसूस किया। बाइक घिसटने की तेज आवाज आने लगी। इसी बीच लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। सूचना वाराणसी स्थित पूर्वोत्तर रेलवे के कंट्रोल रूम को दी गई तो अलर्ट जारी हुआ और रेल ट्रैक पर आवागमन रोक दिया गया है। आरपीएफ और जीआरपी घटना की जांच कर रही हैं और बाइक मालिक की तलाश की जा रही है। क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने जीएनसीटीडी के दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के लीगल ऑफिसर विजय मागो को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही सीबीआई ने सतीश नाम के एक शख्स और एक अज्ञात समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी 5 लाख रुपए की रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए की गई। छापेमारी के दौरान इन ठिकानों से 3.79 करोड़ रुपए बरामद किए गए। सीबीआई ने 7 नवंबर 2024 को जीएनसीटीडी के दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के लीगल ऑफिसर समेत 3 लोगों के खिलाफ रिश्वत मांगने का केस दर्ज किया था। सीबीआई को शिकायत मिली थी कि लीगल ऑफिसर विजय मागो और 2 लोगों ने कारोबारी की 2 दुकान जिसको सील कर दिया था उसको अनसील कराने के लिए 40 लाख रुपए की रिश्वत की मांगी थी। इसके बाद सीबीआई ने 7 नवंबर को छापा मारकर आरोपियों को 5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इनके ठिकानों पर सर्च करके 3 करोड़ 79 लाख रुपए कैश और कुछ प्रॉपर्टी के कागजात बरामद किए। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे तिरोड़ा तहसील निवासी पूर्व विधायक दिलीप वामन राव बंसोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए चोरों ने उनके घर पर हाथ साफ कर दिया। हैरत की बात यह है कि बगल में कुछ ही दूरी पर पुलिस स्टेशन है। इसके बावजूद पूर्व विधायक के घर पर चोरी हो गई। तिरोड़ा के शहीद मिश्रा वार्ड स्थित पूर्व विधायक के घर हुई चोरी की वारदात की जानकारी मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे और उप विभागीय पुलिस अधिकारी तिरोड़ा साहिल झरकर और लोकल क्राइम ब्रांच पुलिस निदेशक दिनेश मौके पर पहुंचे। चोरी की वारदात 7 नवंबर रात 8 बजे से 10 बजे के दरमियान हुई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाल रही है। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। नशे के खिलाफ शिकंजा कसने को लेकर लगातार प्रदेश सरकार ने मुहिम छेड़ रखी। पुलिस के द्वारा हर रोज अवैध नशे पर कार्रवाई भी की जा रही। इस बीच जिले के मऊगंज विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक प्रदीप पटेल ने भी नशे के खिलाफ एक नया अंदाज अख्तियार किया है। विधायक ने फ़ोन पर बातचीत करते हुए शख्स की मां से शिकायत की और कहा कि जब आपका बेटा गुटखा खाना छोड़ेगा तब गांव में ट्रांसफार्मर लगवा देंगे। सोशल मीडिया में मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल का यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो करीबन 15 से 20 दिन पुराना है। उसके मुंह में भरे गुटखे को देखकर विधायक नाराज हो गए। उन्होंने ट्रांसफार्मर लगवाने से साफ इनकार कर दिया। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के चलते अलग अलग जिलों में आचार संहिता लागू है। आचार संहिता लागू होने के बाद यहां पुलिस और अलग अलग प्रवर्तन एजेंसियों ने अब तक 92 करोड़ 68 लाख रुपए की नकदी और अवैध शराब सहित अन्य सामग्री जब्त की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने शुक्रवार को बताया कि 15 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव प्रक्रिया को धन बल के प्रभाव से मुक्त रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार 7 विधानसभा सीटों में से कुल 1862 मतदान केंद्र और 19,76,532 मतदाता हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा गठित उड़न दस्ते, स्थैनिक निगरानी टीमें एवं पुलिस अधिकारियां एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करते हुए राज्य पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों में से सर्वाधिक 76 करोड़ 7 लाख रुपए मूल्य की जब्ती राजस्थान पुलिस ने की है। उन्होंने बताया कि सभी एजेंसियों ने 7 जिलों में कुल मिलाकर 4 करोड़ 22 लाख रुपए नकद राशि जब्त की है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।